माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मवालीहिम वलानतु दाइमतु अबदियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलावत पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़ि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद अलैहिस्सलाम हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक़े लम यज़ल व ला यज़ाल बिहक़्क़ि अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस मजलिस को, इस ज़िक्र को, इस अज़ादारी को हमारी हम सब के मरहूमीन तमाम शुहदाए मिल्लत बिलख़स इन मजालिस का इनेक़ाद और एहतिमाम करने वाले मोमिनीन के मरहूमीन की बख्शिश का ज़रिया करार दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मज़लूम करबला की सफ़े अज़ा बिछी है अज़ादारों और अज़ादारी की हिफाजत फरमाए। तमाम मरीज़ मोमिनीन हाज़रीन में, हाज़रीन के मुतल्लक़ीन में मरीज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अबुल फ़ज़ल अल-अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े में सबको सेहत कामिला अता फरमाए और हम सबको अपने मासूम हादियों की सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी इन दुआओं और इस अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि ज़ाते हदीयत ने, उस करीम अल्लाह ने, मेहरबान खालिक ने, रहमान और रहीम परवरदिगार ने इस जहान फ़ानी में हमें बावक़ार, बाइज़्ज़त, सरबुलंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आले मोहम्मद के दामन से मुतमस्सिक फरमाया। खालिक कायनात का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह की इस नेमत पर, अल्लाह के इस लुत्फ़ पर हम खालिक के शुक्रगुज़ार हैं। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में गाजी का अलम उठाने की तौफीक दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, आपकी नस्लों को आले मोहम्मद की अकीदत, मवद्दत, मोहब्बत अता फरमाए, नस्लों में ये कायम रहे। आले मोहम्मद का एहतराम करना, आले मोहम्मद से अकीदत रखना, आले मोहम्मद की मवद्दत का कायल होना, ये अल्लाह की तरफ से अजर रिसालत करार दिया गया है। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। मैंने यहाँ किसी मजलिस में अर्ज़ किया था, अगर बच्चा अनपढ़ हो उसके वक्त की कीमत और होती है, बच्चा पढ़ा लिखा हो उसके वक्त की कीमत और होती है। अनपढ़ बच्चा 8 घंटे मजदूरी करता है, उसे 500 रुपया मिलता है। बच्चा ग्रेजुएट हो जाए, उसके वक्त की कीमत बढ़ जाती है। बच्चा MA पास हो जाए, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। वो डॉक्टर हो जाए, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। जितना जितना इल्म और शख्सियत बढ़ती चली जाए, उसके वक्त की कीमत बढ़ती चली जाती है, उसके काम की उजरत बढ़ती चली जाती है। ज़रा सोचो, इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती सैयदुल अंबिया की 23 साला मेहनत की उजरत क्या है? इतनी बड़ी शख्सियत, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक का मिस्दाक, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का मिस्दाक, हबीब किबरिया 23 साल मेहनत करे, 8 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 23 साल शब रोज मेहनत करे, पत्थर खाए, ओझड़ियां फेंकी जाएं, अजियतें दी जाएं। माउजिया नबीयुन कत्तो कमा उजीत, ऐलान भी करे जितनी अजियतें मुझे दी गई हैं इतनी किसी नबी को नहीं दी गई। अजियतनाक जिंदगी गुजार के जो पैगाम हम तक पहुंचाए, उसकी उजरत का नाम आले मोहम्मद की मवद्दत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये बहुत कीमती शय है, बहुत कीमती है। इस कीमती शय की कदर करो, इसे ज़ाया न होने दो, इसे आइंदा नस्लों तक निहायत एहतियात के साथ मुंतकिल करो। अल्लाह का करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मवद्दत को, इस मोहब्बत को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए हमें हुसैन की मजलिस भी अता की है। ये एक जरिया है, एक बहाना है इसे मुंतकिल करने का। ये जितनी शबीहात हम यहाँ बनाते हैं, इसमें असल उस अकीदत को, उस मोहब्बत को मुंतकिल करने का बहाना बनाते हैं। हम कोई लकड़ियों की पूजा थोड़ी करते हैं, हम तो खालिक की परस्तिश करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। गैरुल्लाह की इबादत जायज़ नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हराम है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। हम इन लकड़ियों को नहीं चूमते भाई, हम इस कपड़े को नहीं चूमते भाई, हम इस लोहे को नहीं चूमते, हम चांदी को नहीं चूमते। मैं तो देहातों में कहीं कहता हूँ, लकड़ियों को चूमना होना किसी पठान के टाल पे चले जाए,
ना वहां ढेर लगा होगा लकड़ियों का, लकड़ियों को चूमो। कपड़े को बोसा देना है, किसी क्लॉथ हाउस पे चले जाओ, बड़े थान पड़े होंगे कीमती, वहां से उठा के बोसा दो। और भाई हम कपड़ों को नहीं चूमते, हम लकड़ियों को नहीं चूमते, हम तो उस निस्बत को सलाम करते हैं जो इसे गाजी से हो गई। हम तो निस्बत को सलाम करते हैं, और निस्बतों को सलाम करना अगर कोई बंदा गौर करे, तवज्जो फरमाए, तो ये सारे का सारा इस्लाम इस निस्बत पे कायम है। इस्लाम से अगर निस्बत को निकाल दिया जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता। ये कुरान मजीद किसकी तरफ मंसूब है? अल्लाह का कलाम है ना भाई। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ निस्बत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल है, अल्लाह की तरफ निस्बत है। अलीयुल वलीयुल्लाह, अली अल्लाह का वली है, अल्लाह की तरफ निस्बत है। अगर इस निस्बत को निकाल दिया जाए तो कौन कलमा पढ़ेगा मोहम्मद अरबी का? कौन इस कुरान को बोसे देगा अगर ये अल्लाह का कलाम ना हो? आम किताब हो, बाजारों में बिक रही है किताबें, हर किताब को तो बोसे कोई नहीं देता, हर किताब की कस्में तो कोई नहीं उठाता, हर किताब को आंखों पे तो कोई नहीं लगाता। उस निस्बत की वजह से चूमते हैं जो इस किताब को अल्लाह से हो गई। मोहम्मद का कलेमा इसलिए पढ़ते हैं, निस्बत अल्लाह से हो गई। अलीउल वलीउल्लाह इसलिए पढ़ते हैं, निस्बत अल्लाह से हो गई। जिसकी अल्लाह की तरफ निस्बत हो जाए वो भी एहतराम के लायक है, जिसकी निस्बत मोहम्मद की तरफ हो जाए वो भी एहतराम के लायक होगा ना। एक अकीदा है, अकीदा चौक की मजलिस है ना, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई और दोस्त आया हुआ हो वो समझ के जाए, हम बेवकूफ लोग नहीं है, हम बेमकसद नहीं है। एक अकीदा है, आया पैगंबर का एहतराम वाजिब है या वाजिब नहीं? सैयदुल अंबिया का एहतराम तमाम मुसलमानों के नजदीक वाजिब है, ईमान का हिस्सा है। बंदा मोमिन नहीं हो सकता अगर वो सैयदुल अंबिया का एहतराम नहीं करता, सैयदुल अंबिया की अकीदत नहीं रखता, सैयदुल अंबिया का एहतराम न करे, मोमिन नहीं बन सकता, मुसलमान नहीं बन सकता। सिर्फ ये फर्क है, आया सिर्फ पैगंबर का एहतराम करना है या जो चीजें पैगंबर से मंसूब हो जाए उनका भी एहतराम करना, ये फर्क है। एक तबका है जो कहता है सिर्फ पैगंबर का एहतराम करना है, सैयदुल अंबिया सामने हैं उनका एहतराम करना है। पैगंबर नहीं है अब एहतराम की जरूरत नहीं, लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ये अकीदा रखता है कि पैगंबर का भी एहतराम करेंगे और जो शय पैगंबर की तरफ मंसूब हो जाए अल्लाह भी एहतराम करता है। ये मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी क्या माना है? नबी वाली मस्जिद। और किसी मस्जिद में नमाज पढ़ो ना उसका सवाब और है, वो पैगंबर वाली में जाके पढ़ो ना, एक नमाज के बदले में अल्लाह 25,000 नमाजों का सवाब। अल्लाह एहतराम करता है, ये एहतराम है नबी का। 25,000 नमाजों का सवाब अल्लाह देता है। हाँ, मस्जिद उसकी तरफ मंसूब हो गई। अल्लाह कुरान में कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम, अल्लाह कसम खा रहा, शहर मक्का की कसमें। मेरा अल्लाह क्यों खाता है कसम? शहर मक्का में क्या है? उस जमाने में कसम खाई जा रही है जब वहां बुत थे, वहां लोग बुतों की पूजा करते थे। मेरा अल्लाह क्यों कसमें खा रहा है शहर मक्का की? इसलिए कि तेरा घर है? कहा नहीं। इसलिए कि हजर अस्वद है? कहा नहीं। हजर इस्माइल है? कहा नहीं। क्या 70 नबियों की कब्रें हैं? नहीं। मकाम इब्राहिम है? नहीं। ज़मज़म है? नहीं। सफा और मरवा
की पहाड़ियां हैं, नहीं वहां हजरत हाजरा की तारीख है, नहीं चौक में सुनो अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए कि मेरा मोहम्मद तू इसकी गलियों में फिरता है। क्या बात, वो शहर, वो गलियां कसम खाने के लायक, जहां पैगंबर फिरे, पैगंबर से मंसूब हो जाए वो गलियां कसमें खाने के लायक। हाँ, वो मस्जिद पैगंबर की तरफ मंसूब हो जाए, वहां अल्लाह 25,000 नमाजों का सवाब दे दे। हाँ, पैगंबर की तरफ मंसूब बाल पड़े हो कश्मीर में, हजरत बल का दरबार है ना, पैगंबर की जुल्फे पड़ी है, साल के बाद निकालते हैं, मुसलमान एहतराम करते हैं, मुसलमान उसे देखने जाते हैं, मुसलमान उसकी ज़ियारत करते हैं, कश्मीर के लोग जमा होते हैं, बाल मंसूब हो जाए पैगंबर की तरफ, हालांकि बाल थोड़े से बड़े हो जाए लोग काट के अलग कर देते हैं, जो आरजी साथ होते हैं थोड़ी देर के बाद कट के अलग हो जाए, वो अगर ज़ियारत के लायक है, वो एहतराम के लायक है, तो इतने बड़े मजमे में मुझे बताया तो जाए ना, अगर अमामा पैगंबर की तरफ मंसूब हो जाए, बादशाही मस्जिद में रख दिया जाए, लोग शीशे को चूमे और कपड़ा मंसूब हो जाए एहतराम के लायक है, बाल मंसूब हो जाए एहतराम के लायक है। और मुसलमानों जरा बताओ तो सही, वो हस्तियां जिनकी रगों में मोहम्मद का लहू दौड़े, वो हस्तियां रसूल कुरान बड़ी बात थी कि होते मुसलमान एक नारा, हम एहतराम करते हैं पैगंबर का, और जो शय पैगंबर की तरफ मंसूब हो जाए हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम कपड़े नहीं चूमते, हम लकड़ियां नहीं चूमते, लोहा नहीं चूमते, हम निस्बत को सलाम करते हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जो शआइर खुदा की ताज़ीम करता है फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दलील है, ये इसकी ताज़ीम करना बताता है ये अंदर से ठीक है। ये इसके दिलों के तकवे की निशानी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का तकवा रखता है। दोस्तों फिर सुनो, अब आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बात तो दूसरों को समझाने की थी ना, अब आपसे बात करनी है कि हुसैन इब्ने अली का एहतराम क्या है। हम पर वाजिब है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करना है, हमारी अकीदत में शामिल है ना, हमारे मज़हब में शामिल है ना, हमारे ईमान का हिस्सा है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम क्या है? एक एहतराम ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, बगैर वुजू के इमाम के नाम को हाथ नहीं लगा सकते, हराम है। शरीयत मोहम्मदिया में, मजहब जाफरिया में इमाम का नाम लिखा हुआ हो, ये सामने ये कपड़ा पड़ा है ना, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इधर हसन है, इधर अली वलीउल्लाह है, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा होता है और उसने वुजू नहीं किया हुआ इन पे हाथ रखता है, हराम करता है। अल्लाह ने पाक बनाए, इनके नामों का एहतराम है, लिहाजा या वुजू करके आए या फिर अपने गले का कपड़ा उतारे, इन नामों के ऊपर रख दे ताकि इस नाम पर मेरा हाथ बगैर वुजू के लगने न पाए। अगर बात समझ आई है तो जरा गौर तो करो ना, जिस इमाम के नाम को बगैर वुजू के, हाथों के पाक हुए बगैर, जिसके नाम को हाथ नहीं लगा सकते, अंदर से पाक हुए बगैर उस हुसैन की मोहब्बत अंदर कैसे जाए? पाक होना जरूरी है। हाँ, इमाम का पहला एहतराम ये,
मेरे नौजवान बच्चे, अजीज भाई जो हाथों में कड़ियां पहने हुए हैं, जो गले में लाकट पहने हुए हैं, आइम्मा के नाम लिखे हुए हैं उस पर, जो अलम को हाथ लगाते हैं, आइम्मा के नाम लिखे होते हैं, मैं उन्हें बता रहा हूं फिक्र इमाम सादिक में हुक्म ये है, कड़ी पहनी है ना, अगर इस पे नाम लिखे हुए बगैर वुजू के ना पहना कर। तेरा जिस्म पाक होना चाहिए, तेरा बदन पाक होना चाहिए, पाक नाम है। एक एहतराम ये है, इसको बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाना, अपने आइम्मा के नामों को बगैर वुजू के मस नहीं करना। और दूसरा एहतराम ये है, एक है ये मातम, ये मजलिस, जब तक मजलिस हो रही है इमाम का एहतराम हो रहा है, मजलिस खत्म हो जाएगी ये बाप बंद हो जाएगा, मातम कर रहे हैं एहतराम हो रहा है, मातम का हल्का टूट गया ये सिलसिला बंद हो जाएगा। मुस्तकिल एहतराम ये है कि हुसैन जो मिशन दे के गए थे उस मिशन को जिंदा रखो, उस मिशन पे कायम रहो। एक अकीदत ये होती है, जिक्र किया, जितनी देर जिक्र हो रहा है ये एहतराम है। हाँ, जिक्र का बाप बंद हो जाएगा, अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मजलिस का बाप बंद होगा ना तो ये जिक्र, ये इबादत रुक जाएगी। एक तरीका ये है, 24 घंटे वो काम कर जो हुसैन बचा के गया था। तेरा सोना भी इबादत, तेरा चलना भी इबादत, तेरा घर में बैठना भी इबादत, तेरा कुछ देखना भी इबादत, तेरा सो जाना भी। शर्त यह है कि हुसैन इब्ने अली के मिशन का, क्या बहुत पाकीज़ा मिशन था ना, सारे नबी जिसके ममनून है उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह हू अकबर, ये कोई छोटा काम नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अली या हुसैन इब्ने अली ने वो काम किया है, छोटा काम नहीं है। शायद हम इसकी गहराई तक नहीं गए। 1,24,000 नबी जिसके ममनून हैं उसे हुसैन कहते हैं। 1,24,000 नबी की मेहनतों के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं। इतना बड़ा काम सिर्फ 8 घंटे में, 8 घंटे में हुसैन इब्ने अली ने वो मेहनत की है। पैगंबर ने 23 साल में जो दीन पहुंचाया था वो 40 साल चला। 50 हिजरी में उसका रुख बदल चुका, तब्दील हो गया था। 40 साल के अंदर चेंजिंग आ गई थी, लेकिन 8 घंटे जो मेहनत हुसैन इब्ने अली की है ना, हलाल मोहम्मद को कयामत तक हलाल कर गया। अब कयामत तक कुरान बाकी रहेगा, कयामत तक दीन बाकी रहेगा, कयामत तक हलाल मोहम्मद हलाल रहेगा, कयामत तक हराम मोहम्मद हराम रहेगा। ये जो कयामत तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाता रहेगा, ये मेहनत है हुसैन इब्ने अली की। और जो पैगंबर ने फरमाया था ना, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये है उसका मफहूम। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन का वजूद मुझसे है, मेरी बका हुसैन से है। मैं न होता हुसैन दुनिया में न आते, हुसैन न होता मेरा कलमा क़यामत तक न पढ़ा जाता। हुसैन के शुक्रगुजार हैं मेरे दोस्तों। इस मिशन से ताल्लुक या हमारी जिम्मेदारी क्या है? अनहाई के रफ्तांद कारे हुसैनी करदांद व अनहाई के बाकी अंद बायद कारे ज़ैनबी अंजाम देहंद। बहुत बड़ा पैगाम है। जो चले गए हमारे भाई, हमारे बाबा, हमारे रिश्तेदार जो चले गए ना
दुनिया छोड़ के चले गए, उन्होंने वो काम किया है जो हुसैन इब्न अली ने किया था, अपनी जिम्मेदारी अदा की, चले गए हैं। वो जो बच गए हो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो करो जो ज़ैनब कुबरा ने किया था। हुसैन इब्न अली ने दीन बचाया है, जनाब सैयदा ने हुसैनियत को बचाया है। जनाब सैयदा ने बहुत मेहनत की है ना, जंगल में हुआ था ना, जंगल का वाकया है। 2.5 साल यजीद ने हुकूमत की। पहले साल आले मोहम्मद के घर को बर्बाद किया, दूसरे साल मदीने पे हमला किया, तीसरे साल मक्का पे हमला किया, मदीने में मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, कई सरा गुनाह किए वहां पर। खाना काबा को मक्का में पर्दे जलवाए गए, खाना काबा का किसी को कोई पता नहीं, हालांकि मुसलमानों के शहर में हुआ। मदीना में क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं, हर कोई भूल गया सिवाय तारीख के और आग के, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन करबला में जंगल में वाकया हुआ, आज पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है करबला में क्या हुआ। ये मेहनत है ज़ैनब की, ये मेहनत हमारी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत करें किरदार के जरिए से, गुफ्तार के जरिए से, इसे आइंदा नस्लों तक ले जाए, इसे पहुंचाए, बंदों को अपने किरदार से समझाना है। हुसैन का मिशन क्या था, यजीद क्या चाहता था, कौन था यजीद, चाहता क्या था। मिंबर पे बैठा है, तख्त पे बैठा है और इतनी तब्दीली आ गई है, जरा सोचो तो सही। लोगों का मिजाज बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, लोगों की फिक्र बदल गई। अलल ऐलान शराब पीने वाले को खलीफतुर रसूल समझ के लोग बैअत कर रहे हैं। ये कितनी बदली है, मिजाज बदला। लेकिन हुसैन की मेहनत देखो, जिसे लोग खलीफतुल्लाह समझ के बैअत कर रहे थे, हुसैन ने कुर्बानी देकर उसे खलीफतुल्लाह नहीं बनने दिया, कयामत तक लानतुल्लाह बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे विलायत, नारे विलायत, सुलेमान यकदमान, नारे हैदरी। कयामत तक हर बाज़मीर यजीद पे लानत करता है। ये मेहनत है हुसैन इब्न अली की, उसे खलीफतुल्लाह नहीं बनने दिया। यजीद इस लायक नहीं है, यजीद लानत के लायक है ना, जो कि वो कुरान की नफी कर रहा है, वो वही की नफी कर रहा है, वो फरिश्तों की नफी कर रहा है। कहता है कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं उतरा, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये कुछ नहीं था, ये बनी हाशिम ने हुकूमत हासिल करने के लिए ढोंग रचाया था। वो कह रहा था कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं उतरा। हुसैन नो के नेजा पे पढ़ के सुना रहा था। हाँ, हुसैन इब्न अली ने उस कुरान को बचा लिया, हुसैन ने आप पैगंबर की शरीयत को बचा लिया। हमारी जिम्मेदारी ये है इस मिशन को, इस पैगाम को अपने बच्चों तक, अपनी नस्लों तक पहुंचाएं। हमने अपने किरदार से दीन को अब जिंदा रखना, अपनी नस्लों को दीनदार बनाइए, अपनी नस्लों को दीन शनास बनाइए। और कल की मजलिस में मैंने चौक में छप्पड़ बाजार में कहा था, एक दीनदार होता है, एक दीन शनास होता है। दीनदार और होता है जिसने सुना दीन क्या है, सुन के अपना लिया, वो दीनदार है। जिसने दीन की हकीकत को समझा, वो दीन शनास है। तुम्हें हजारों बंदे कायनात में मिलेंगे जो दीनदार हैं, तुम्हें लाखों बंदे दुनिया में मिलेंगे जो दीन शनास है। चकवाल वालों, सारी कायनात का चक्कर लगाओ, तुम्हें दीन पदा सिर्फ हुसैन मिलेगा, है ना। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हुसैन दीन पनाह बन गया, बस बिनाए ला इलाहा अस्तु हुसैन। हाँ, ये कलमे तौहीद की बुनियादों में
हुसैन इब्ने का अली का लहू शामिल है ना। ये क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता रहेगा। मैंने कहा था, पिछले साल कहा था और फिर कल भी कहा वहाँ, ये आज़ादारी नहीं रुकेगी भाई। कभी न डरा करो, कभी घबराया न करो, कभी परेशान न हुआ करो। कोई माई का लाल इस आज़ादारी को रोक नहीं सकता। तेरी मेरी आज़ादारी जुलूसों में मुनहसरी नहीं है, ज़िक्र हुसैन जुलूस में मुनहसर नहीं है। अगर कोई हुसैन का जिक्र रोकना चाहता है ना, जुलूस रोकने की ज़रूरत नहीं, वो मस्जिदों के मीनारों से आजान को रोके। ये अल्लाह अकबर की आवाज मैं नहीं कह रहा, मेरे चौथे इमाम ने फरमाया। और जब यजीद ने पूछा था, यजीद के कारिंदे ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था, बता करबला में आपका बाबा जीता या हारा? तो मेरे इमाम ने फरमाया, ठहर जा, रुक जा, अभी थोड़ी देर बाद आजान का टाइम होने वाला है, आजान होने दे। अगर आजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाए, समझना हुसैन जीत गया। हुसैन जीत गया, हुसैन जीत गया। हुसैन अगर आजान में मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा जा रहा है ना, तो ये फकत आजान नहीं है, ये मेरे हुसैन की फतह का ऐलान है। ये मेरे हुसैन की फतह का ऐलान है। माशरे की बेज़बां किताबों से न पूछ, माशरे की बेज़बां किताबों से न पूछ, सुनो आजान तो समझो हुसैन तो दोस्तों अजीजों, अपनी जिम्मेदारियां हमें अदा करनी चाहिए। हाँ, हमें किसी से हमें क्या दुश्मनी है भाई, हम किसी के खिलाफ जुलूस नहीं निकालते, हम तो अपनी फतह का जुलूस निकालते। जुलूस हारने वाले नहीं निकालते। करबला में हुसैन हारा नहीं, हुसैन जीता है। और हारने वाले जुलूस नहीं निकालते, जीतने वाले निकालते हैं। ये हमारी जीत के ऐलान के जुलूस होते हैं। हम गली गली में हुसैनियत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे तो जीतने वाले लगाते हैं, हारने वाले थोड़ी लगाते हैं। हम गली गली में हुसैन जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगा के दुनिया को बताते हैं, हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। या हुसैन, ये इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। ये मिशन है, इसमें तौहीद भी है, इसमें रिसालत भी है, इसमें नबूवत भी है, इसमें क़यामत भी है, इसमें कुरान भी है। हुसैन सिर्फ हुसैनियत एक फ़र्द का नाम नहीं है, हुसैनियत एक मिशन का नाम है। हुसैनियत जिंदाबाद का माना इस्लाम जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद यानी कुरान जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद यानी तौहीद और रिसालत और नबूवत जिंदाबाद, क़यामत जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद का माना शिर्क मुर्दाबाद, कुफ्र मुर्दाबाद, मुनाफिकत मुर्दाबाद, नजासत मुर्दाबाद, गलाजत मुर्दाबाद। जहां सारी अच्छाइयां हो उसे हुसैन कहते हैं, और जहां कायनात की गंदगी जमा हो उसे यजीद कहते हैं। जहां सारी अच्छाइयां जमा हो उसे हुसैन कहते हैं, और जहाँ सारी कायनात की गलाजत हो वहाँ यजीद होता है। ऐसी जगह पे जाओ जहाँ अच्छाई है, वो काम करो जिसमें हुस्न है, वो काम करो जो अच्छा है, ताकि पता चले तुम हुसैनी हो, तुम्हारी गुफ्तगू अच्छी हो, तुम्हारा किरदार अच्छा हो, तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो, तुम्हारा बोलना अच्छा हो, ताकि पता चले तुम हुसैनी हो, तुम्हारी शक्ल ऐसे हो जैसी हुसैन को पसंद है, पता चले तुम हुसैनी हो। वहां न जाओ जहां गंदगी है, वहां न जाओ जहां गलाजत है, वहां न जाओ जहां बेशर्मी है, वहां न जाओ जहां इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए कि वहां यजीदियत है। ऐसी महफिल में नजर आओ जहां अकबर तुम्हें देख के खुश हो जाए।
शाबाश मेरे मातमियों, शाबाश मेरे आजादारों, तुम्हें ऐसी महफिल में होना चाहिए। उस महफिल में तुम अच्छे नहीं लगते जहां शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, इसलिए कि ये शरीयत हुसैन ने बड़ी मुश्किल से बचाई, हमें मिली है मुफ्त में, इसलिए कदर नहीं। मुफ्त की शय की कदर होती नहीं ना। हुसैन इब्न अली का बड़ा खर्च हुआ है। कोई पूछे हुसैन से, तुझे अब्बास कितना प्यारा था? अल्लाह अकबर, बड़ा प्यारा था ना मेरे मौला को। इतनी वफादार ज़ौजा थी मौला अली की, जनाबे फातिमिया किलाबिया, इतनी वफादार, तारीख में शायद किसी और की मिसाल मिल जाए। जब शादी होके आई है ना, दरवाज़े ज़हरा पे रुकी है जनाबे फातिमा किलाबिया, रुक के एक रुख जन्नतुल बकिया की तरफ फेर के कहा है, बिनते पैगंबर गवाह रहना, मैं तेरे घर में तेरे बच्चों की कनीज बन के आई। नाम फातिमा था, नाम जनाबे गाजी की वालिदा का नाम भी फातिमा था। एक दिन मौला अली से कहती हैं, या अबुल हसन, मुझे फातिमा कह के न पुकारा करो। क्यों फातिमा, ये नाम अच्छा नहीं लगता? कि नहीं मौला, नाम तो अच्छा है, आप मुझे फातिमा कह के पुकार के निकल जाते हैं ना, ये हुसैन और ज़ैनब देर तक रोते रहते, इन्हें माँ याद आ जाती है, मैं गवारा नहीं करती ये रोते रहे। उस दिन मौला ने ये कुन्नियत अता फरमाई, आज के बाद हम तुम्हें उम्मुल बनीन कहेंगे। उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की माँ, बेटों की माँ। अल्लाह ने 4 बेटे अता किए थे ना, एक हजरत अबुल फजल अब्बास, एक उस्मान, एक अब्दुल्ला, एक जाफर, 4 बेटे अल्लाह ने इस बीबी को अता किए थे, इसलिए इसकी कुन्नियत मौला ने उम्मुल बनीन रखी है, बेटों की माँ। दोस्तों, मैंने तारीख में पढ़ा, वाक़या करबला जब हो गया ना, ये बीबी रोज जन्नतुल बकिया आती थी, जनाब ज़हरा के कदमों वाली तरफ 4 छोटी छोटी कब्रें बनाती, फिर एक बड़ी कब्र बनाती, 4 छोटी कब्रें अपने बच्चों की बना के कहती, अब्बास, अब्दुल्ला, उस्मान, जाफर, मैं तुम्हें रोने नहीं आई, इसलिए कि जब तुम घोड़े से उतरे थे ना, तुम्हारे रोने के लिए माँ मौजूद थी। फिर उस बड़ी कब्र पे गिराती, कहती मैं उस हुसैन को रोने आई हूँ जिसकी लाश पे बहनों को भी रोने नहीं दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर जन्नतुल बकिया के दरवाजे पे आती और कहती, या अहला यसरबा, ए यसरब वालो, आज के बाद मुझे उम्मुल बनीन न कहना। उम्मुल बनीन कहते हैं उसे जो बेटों की माँ हो। मेरा कौन रह गया है? मेरे तो सारे मारे गए हैं, मुझे उम्मुल बनीन न कहना। इस